आप सभी का आपके साथ मैं हूं सोनल साथ की बिसात। आप देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल कादिर ट्रस्ट के मामले में इमरान को जमानत मिल गई है। हालांकि इमरान की गिरफ्तारी ने पहली बार पाकिस्तान में सेना को बैकफुट पर जाने पर मजबूर किया। यूं तो पाकिस्तान में मिलिट्री राज कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद से अब तक मुल्क में सेना ने हुकूमत की बागडोर अपने पास ही रखी और मर्जी के मुताबिक सत्ता को अपने तरीके से इस्तेमाल करती रही। लेकिन इस बार इमरान की गिरफ्तारी का दांव सेना के लिए उल्टा पड़ गया। आर्थिक बदहाली के शिकार पाकिस्तान की जमीन पर पहले से ही हालात भयावह थे। इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अल कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया। उनके समर्थकों ने दंगा फसाद, आगजनी तक शुरू कर दी। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सेना को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले होने लगे। रावलपिंडी में सैन्य मुख्यालय और लाहौर में कोर कमांडर के घर पर हमले किए गए। गुस्साई भीड़ ने पुलिस और सेना के जवानों पर हमले शुरू कर दिए। कई पुलिस स्टेशन को लूट लिया गया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इमरान पर मेहरबानी दिखाई और उन्हें तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए। हालांकि उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं दी गई। उनको कड़ी सुरक्षा में पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा गया। कोर्ट ने उन्हें अगले दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। इस दौरान पाकिस्तान सरकार ने उनकी रिहाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तल्खी भी जाहिर की। गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मंगलवार को नैब ने गिरफ्तार किया था। वो 2 मामलों में जमानत के लिए पहुंचे थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार कर नैब को सौंप दिया था। पाकिस्तान के बाद बात छत्तीसगढ़ की, जहां ईडी की कार्रवाई को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी पर गंभीर टिप्पणी की। सीएम ने कहा कि ईडी के अफसर भस्मासुर की तरह हो गए हैं। भाजपा जिधर इशारा कर रही है वही दबिश दे रहे हैं। वहीं भाजपा भी इस बयान पर पलटवार कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में ईडी लगातार शराब और कोल परिवहन मामले में नेताओं, कारोबारियों और अफसरों से पूछताछ कर रही है। लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। इस बीच नए लोगों की गिरफ्तारियां तो हो ही रही हैं, संपत्तियां भी अटैच की जा रही हैं। ईडी की सिलसिलेवार कार्रवाइयों के बीच पहले तो सीएम भूपेश बघेल ने ईडी पर शराब मामले में उन्हें भी फंसाने का आरोप लगाया। वहीं अब सीएम ने ईडी की तुलना भस्मासुर से की है। सीएम ने कहा है कि भाजपा जिधर इशारा करती है ईडी के अफसर वहीं दबिश देते हैं। आज तक एक भी भाजपा नेता के यहाँ ईडी ने दबिश क्यों नहीं दी है। वहीं सीएम के बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि जो भी इस देश में बेईमानी करेगा वह भस्म हो जाएगा। भ्रष्टाचारियों को भस्म करने के लिए ही ईडी है। कुल मिला के एक गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही है। और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहां शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभयदान दे दिया, भस्मासुर बन गए। जो ईडी के अधिकारी हैं वो कुछ भी कर ले, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, रात भर जगा रहे हैं, खाना दे रहे हैं, खाना दे पानी नहीं दे रहे हैं। कि शुगर पेशेंट है उसको खाना नहीं दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से मतलब अब इसमें ह्यूमन राइट्स वाले भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिकायत करेंगे तो उन्हीं के खिलाफ उनको बिठा देंगे, उनको तो इतना पावर मिला हुआ है। तो ये भस्मासुर है और भस्मासुर किसी दिन कहीं भगवान शिव को ही पीछे लग जाए, कोई नहीं दिख रहा। अब पूरे विपक्ष के हम मार डाले, बचेगा कोई नहीं। तो भस्मासुर कहीं पीछे लग गए शिव भगवान के, तो फिर भगवान विष्णु भेजेंगे किसी को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया ताकि ये आपदा के समय कोरोना कालखंड के अंदर में भूख से किसी की मृत्यु ना हो। उसके भूख को शांत करने का काम किया और ऐसे समय में गरीब के अन्न को छीनने का काम भूपेश बघेल जी ने किया और उस 5 किलो अनाज को खा गए। खुद विधानसभा में स्वीकार किए कि 68,000 मेट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। पैसा कहां गया, उसका जवाब देना चाहिए। और गरीबों का जो अन्न को लूटा है और जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा वसूल करके उन सारे गरीबों के यहां नगद पैसा भेजना चाहिए।
ईडी की कार्रवाई ने एक तरफ प्रदेश की सियासत गरमा दी है, वहीं जैसे जैसे ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, रसूखदारों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। और यही वजह है कि सीएम ने कहा है कि चुनाव तक प्रदेश की हर गली मोहल्ले तक ईडी पहुंच जाएगी। ऐसे में ईडी का ऊंट किस करवट बैठेगा, यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ईडी की कार्रवाई ने विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा जरूर दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। चावल घोटाले को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर हमलावर है। इस बीच खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने डॉक्टर रमन सिंह को बड़ी चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर जांच में घोटाला साबित हो गया तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। अमरजीत भगत से बातचीत की हमारे सहयोगी गौरव शर्मा ने। जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से चावल घोटाले का आरोप लगाया है। सीधे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से ही बात करते हैं, उनसे जानते हैं ये क्या घोटाला है, क्या बला है ये जिसकी जांच के लिए केंद्रीय समिति पहुंची हुई है और भाजपा आरोप भी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन बनाने में जुटी हुई कि भ्रष्टाचार का और घोटाले का। जब उनको ये जब पता चलेगा कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया, तो बड़े निराश और दुखी होंगे, हताश होंगे। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां इतने बड़े कोविड में भी कोई भूखा नहीं मरा। सबके लिए पर्याप्त खाने की व्यवस्था, चाहे जिसके पास कार्ड रहा हो या ना रहा हो, उसके लिए भी हमने खाने की व्यवस्था की है। और ये 3 जगह इसका डेटा अपलोड किया गया है, एक मैनुअल वितरण, दूसरा टेबलेट में और तीसरा ई-पोस्ट में। और तीनों का जब मिलान होगा तब इसका एक्चुअल वो आएगा। अगर हमने किसी को चावल दिया है तो वितरण के लिए दिया है, खाने के लिए और बेचने के लिए नहीं दिया है। अगर वो जिसका भी पकड़ाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगा। इसमें घोटाले की कहाँ बात आ गई। आप चुनौती देने के लिए भी जाने जाते हैं, चुनौती स्वीकार भी करते हैं। क्या चुनौती देने की स्थिति में है कि ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ है? बिल्कुल घोटाला नहीं हुआ है। जो घोटाला उसको बोलते हैं जो हजम कर गया, जो उसको जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ कि हमको जो मिला था उसको हमने वितरण किया है, हमने दिया है, उसका हमारे पास रिसीविंग है। अगर जो ले करके कोई वितरण नहीं किया है तो वो उसके लिए दोषी वो व्यक्ति होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई हम कर रहे हैं। रमन सिंह जी जिस प्रकार से उनके ऊपर 36,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा है, जांच करने दें। और अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप पाक साफ हैं तो क्यों जांच नहीं करने दे रहे हैं, क्यों कोर्ट के शरण में आप गए हुए हैं? आपने कहा कि इस्तीफा दे देंगे। हाँ, अगर घोटाला सिद्ध होगा तो हम इस्तीफा दे देंगे। और रमन सिंह तय करे कि वो इस्तीफा देंगे क्या। तो कुल मिलाकर अमरजीत भगत ने एक बार फिर से चुनौती दी है कि अगर घोटाला सिद्ध होता है तो वो चुनौती दे देंगे, और अगर डॉक्टर रमन सिंह ये साबित नहीं कर पाते तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। कैमरामैन अरुण कुमार साहू के साथ गौरव शर्मा, INS न्यूज़ रायपुर। इधर बात करें यदि सांसद सुनील सोनी की, तो प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए के चावल घोटाले पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च कर अन्न पहुंचाने का काम कर रही है। प्रदेश में 80,000 मीट्रिक टन धान की अनियमितता हुई है, जिसकी जांच करने केंद्रीय टीम आई। घोटाले में जिन लोगों के नाम सामने आए उन पर कड़ी कार्रवाई करें। सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कांग्रेस सरकार में खुलकर भ्रष्टाचार हो रहा है। पीएम ने कोविड काल के समय 5 किलो प्रति व्यक्ति चावल वितरण के लिहाज से राज्य सरकार को 2,29,80,711 क्विंटल चावल आवंटित किया, लेकिन चावल गरीबों में न बांटकर 5,000 करोड़ की लूट मचाई गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हो रहे घोटालों को देखते हुए सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए, वहीं सरकार को इस जांच में सहयोग करना चाहिए। मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज दिया, ताकि ये आपदा के समय कोरोना कालखंड के अंदर में भूख से किसी की मृत्यु ना हो, उसके भूख को शांत करने का काम किया। और ऐसे समय में गरीब के अन्न को छीनने का काम भूपेश बघेल जी ने किया है और उस 5 किलो अनाज को खा गए। खुद विधानसभा में स्वीकार किए कि 68,000 मीट्रिक टन चावल का घोटाला हुआ है। पैसा कहां गया, उसका जवाब देना चाहिए। और गरीबों का जो अन्न को लूटा है और जिन लोगों ने लूटा है उनसे पैसा वसूल करके उन सारे गरीबों के यहाँ नगद पैसा भेजना चाहिए।
एक बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है। एचयूटी आतंकी मामले में बड़ा अपडेट है। मोहम्मद सलीम है एचयूटी संगठन का भारत में सरगना। एटीएस ने किया था गिरफ्तार और ब्रेन वॉश करने के लिए डिवाइस मुहैया कराता था सरगना। हिंदू से मुस्लिम बना मोहम्मद सलीम, आपको बता दें कुछ साल पहले बैरसिया छोड़कर गया था हैदराबाद। एटीएस ने 16 संदिग्ध आतंकियों को किया था गिरफ्तार। 19 मई तक सभी आतंकी रहेंगे पुलिस रिमांड में। तो बड़ी खबर और बड़ा अपडेट इस वक्त भोपाल पर आ रहा है एचयूटी के मामले में, जहां एटीएस ने 16 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था। 19 मई तक सभी आतंकी अब पुलिस रिमांड में रहेंगे। तो एचयूटी आतंकी मामले में बड़ा अपडेट है। मोहम्मद सलीम ही है एचयूटी संगठन का भारत में सरगना। एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया था। ब्रेन वॉश करने के लिए डिवाइस मुहैया कराता था ये सरगना। हिंदू से मुस्लिम बना है मोहम्मद सलीम। तो 19 मई तक सभी आतंकी रहेंगे पुलिस रिमांड में। संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया था एटीएस ने। आपको बता दें 16 संदिग्ध आतंकी थे ये, और अब जो खबर आ रही है उसमें सरगना जो है वो गिरफ्त में है। 19 मई तक पुलिस रिमांड में रहेंगे ये सभी। चूंकि एचयूटी आतंकी मामले में ये बड़ा अपडेट है जिसमें सरगना पुलिस गिरफ्त में है। तो बड़ी खबर भोपाल से एक और, जहां पर राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में छात्रों का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। रजिस्ट्रार के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन है। रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार का आरोप है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है उस दौरान। तो भोपाल से ये खबर मिल रही है जहां पर रजिस्ट्रार पर आरोप लगाए हैं एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक की जानकारी है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में छात्रों का यह बड़ा प्रदर्शन है, जहां पर रजिस्ट्रार के खिलाफ छात्रों का यह प्रदर्शन है। रजिस्ट्रार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे इसमें। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है, इस तरह की जानकारी मिल रही है।